नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर आपको सहरसा से दिखाएंगे, जहां म्यूजिक, लाइट एंड साउंड से सजे स्टेज पर नचनिया का नाच हुआ तो स्टेज के नीचे खड़ा सिरफिरा पिस्टल से गोलियों पर गोलियां दागता रहा। इसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। रंग बिरंगी लाइट से नहाए स्टेज पर बॉलीवुड के हिट गाने गूंज रहे हैं और उन गानों की धुन पर सजी धजी नचनिया ठुमके लगा रही है, तो उसी स्टेज के ठीक सामने हथियार लहरा रहा मंचला फायर पर फायर किए जा रहा है। ये वायरल वीडियो है बैजनाथपुर के गम्हरिया का, जहां ऑर्केस्ट्रा के नाम पर रात भर नर्तकी का नाच कराया गया और उसी धमाकेदार प्रोग्राम में एक बंदूकबाज खुलेआम गोलियों पर गोलियां दागता रहा और दहशत फैलाता रहा। ये देखिए, एक तरफ ऑर्केस्ट्रा के स्टेज पर नचनिया का नाच हो रहा है और दूसरी तरफ उसी स्टेज के नीचे खड़ा सिरफिरा ठुमके लगा रही नचनिया के सामने आसमान की ओर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाए जा रहा है। तभी फायरिंग की आवाज सुनकर डांसर कांप उठती है और थोड़ी देर के लिए थिरकते कदम थम जाते हैं, लेकिन सामने तमंचा देखकर वो संभलती है और फिर से ठुमके लगाने लगती है। इस वायरल वीडियो ने सहरसा में सनसनी मचाकर रख दी है, लेकिन जरा सोचिए, एन फायरिंग के दौरान सिरफिरे का हाथ कांपा और पिस्टल का निशाना चूका तो क्या होगा? चारों तरफ कैसी चीख पुकार मचेगी। कई बार ऐसे हादसों में ऐसे ही सिरफिरों की चूक से निर्दोषों की जान चली गई है, लेकिन लाख रोक टोक के बावजूद ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कुमार अनुभव सिंह, न्यूज़ 18 सहरसा। नवादा में पंचायत चुनाव में जीत की खुशी में मुखिया जी ने अश्लीलता की महफिल सजाई और 6 नचनिया का नाच कराया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मौका मुखिया की मलाईदार कुर्सी मिलने का है और स्टेज सांस्कृतिक संध्या का है, लेकिन जीत की खुमारी में खोए मुखिया जी जश्न के नाम पर नचनिया का नाच करा रहे हैं। वो भी एक नहीं, दो नहीं, 6 नचनिया सजे धजे मंच पर ठुमके लगा रही हैं और मनोरंजन के नाम पर ग्रामीणों के सामने खुलेआम अश्लीलता परोस रही हैं। दर्शकों की मांग पर सजी धजी सुंदरिया रात भर नाचती रही, बल खाती रही और मंचलों का दिल लूटती रही। ये वायरल वीडियो है पकरी बरावा और कोनंदपुर पंचायत का, जहां नव निर्वाचित मुखिया रंजीत सिन्हा ने जीत की खुशी में ऐसा तमाशा खड़ा किया जहां सारी मर्यादाएं टूट गई। संस्कृति के नाम पर मजाक हुआ और अश्लील गानों की धुन पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स की टोली ठुमके लगाती रही। डीजे पर कान फोड़ू शोर गूंजता रहा और उसकी शोर में नाचती गाती सुंदरियों को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ रात भर स्टेज के सामने डटी रही। कोनंदपुर पंचायत में खुलेआम अश्लीलता का तमाशा हो रहा था और नवादा पुलिस से चैन की नींद सोई हुई थी। जब सोशल मीडिया में मुखिया की रंगीन महफिल का वीडियो वायरल हुआ तो हर तरफ हड़कंप मच गया, लेकिन नवादा पुलिस अब तक मुखिया पर नकेल कसने के बजाय खामोशी से बैठी हुई है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। गोपालगंज पुलिस की निर्दयता ने इटवा के ग्रामीणों को गम में डुबो दिया। दिवाली से लेकर छठ तक फीका रहा और गमगीन ग्रामीण में जेल से परिजनों की रिहाई का इंतजार कर रहे हैं।
खाकीधारियों का डंडा बरस रहा है। और डंडे की मार से बचने के लिए बुजुर्ग महिला भाग रही है। गुस्से से आग बबूला वर्दी वाले घर के अंदर घुसते जा रहे हैं और पुलिस के गुस्से से बचने के लिए घर के तमाम सदस्य ऊपर छत पर जा छिपे हैं। ये वायरल वीडियो है उचका गांव के इटवा गांव का। 3 नवंबर को पंचायत चुनाव में गड़बड़ी से नाराज ग्रामीणों ने उचका गांव पुलिस पर पथराव कर दिया था। बाद में जब पुलिस की फौज गांव पहुंची तो घर में घुसकर ग्रामीणों की पिटाई और 18 को जेल भेज दिया। हमके घर में घुस के पुलिस बहुत हमके हल्कानी बीतल वाले मरले वाले आ हमके छठ केंगा करी सा लड़का जेल बड़ा सा और बच्चियों को उठा करके झूठा मुकदमा में फंसा करके हिरासत में लिए, जो आज चनावे जेल में वो लोग बंद है। इसके वजह से पूरा गांव दुखी है। बुजुर्गों और निर्दोष ग्रामीणों पर उचका गांव पुलिस की बर्बरता का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुआ, गोपालगंज से लेकर पटना तक हड़कंप मच गया। परिजनों की गिरफ्तारी से दुखी कई परिवार पूजा पाठ से दूर गम में डूबे रहे। अंदर ही अंदर गुस्से की आग और भड़कती जा रही थी। तभी गोपालगंज के डीएम ने उचका गांव के सीओ को इटवा गांव भेजा, लेकिन नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन की अपील ठुकरा दी। फिर यहाँ आने पर पता चला कि यहाँ के ग्रामीण लोगों द्वारा छठ नहीं किया जा रहा है। इसका मैंने कुछ ग्रामीणों से बात किया तो उन्होंने कहा छठ इस बार हम लोग के यहाँ नहीं हो पा रहा है। गोपालगंज पुलिस का निर्दयी डंडा बड़े बुजुर्गों पर भी नहीं थमा। कई निर्दोष युवकों और युवतियों को पुलिस ने जबरन जेल में ठूस दिया। पुलिस की कार्रवाई से दुखी इटवा की ग्रामीण जनता दीपावली और छठ जैसे त्योहारों में भी गम में डूबी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सरायकेला की आदित्यपुर का छठ घाट फायरिंग और बम धमाके से गूंजने लगा। वारदात की सीसीटीवी फुटेज ने सनसनी मचा दी है। इसके जरिए हमलावरों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। बेलडी के छठ घाट से छठ व्रतियों की टोली लौट रही है। तभी अर्घ देकर आ रहे आदित्यपुर निवासी विक्की नंदा जैसे ही कार का गेट खोलते हैं, वैसे ही घात लगाए अपराधी एक के बाद एक बम फेंकने लगते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगते हैं। बम और गोलियों की आवाज सुनकर छठ व्रतियों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। पूरा इलाका धुआं धुआं उठता है। हादसे में विक्की नंदा के साथ साथ छठ घाट से लौट रही एक युवती घायल हो गई, जिन्हें टीएमएच में एडमिट कराया गया। गाड़ी के पास आंटी लोग थी, बच्चा लोग था। सबको गाड़ी में बैठाने के बाद हम जैसे गाड़ी का दरवाजा बैठने के लिए खोले, उसी वक्त घटना हुई। इन सीसीटीवी तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। जैसे ही विक्की नंदा कार पर सवार होने के लिए मुड़े, वैसे ही पहले से मौजूद अपराधियों ने उन पर हमला बोल दिया। फिर तो बेलडी के छठ घाट पर कोहराम मच गया। अपराधियों के मंसूबे भांपकर विक्की नंदा वहां से भागने लगा, वरना पिस्टल की गोली का शिकार बनना तय था। थोड़ी देर बाद जब आदित्यपुर पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे, तब तक हमलावर वहां से रफूचक्कर हो उठे थे। हमको 2-3 आदमी दिखे। और किसी को पहचान रहे आप? नहीं। दुश्मनी थी क्या? नहीं, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं। बेलडी के छठ घाट पर बमबाजी और गोलीबारी के सीसीटीवी वीडियो ने सबके होश उड़ाकर रख दिए हैं। इन तस्वीरों के जरिए आदित्यपुर पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, आदित्यपुर।
बेगूसराय में डॉक्टर की लापरवाही से गुस्साई भीड़ ने उपद्रव मचा दिया। अस्पताल से लेकर डीएसपी आवास तक तहस नहस कर दिया और सारा साजो सामान आग के हवाले कर दिया। गुस्से से पगलाई भीड़ ने बखरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ईंट से ईंट बचाकर रख दी। डिस्पेंसरी का साजो सामान तहस नहस करके रख दिया। जीवन रक्षक दवाइयों से लेकर तमाम मेडिकल उपकरण आग में स्वाहा कर दिया है। उपद्रवियों की भीड़ बखरी बस्ती की गली गली में बवाल मचा रही है। सिपाहियों पर रोड़े बरसा रही है और डॉक्टर की लापरवाही पर गुस्सा उतार रही है। दरअसल शकरपुरा गांव का एक युवक बागमती नदी के पानी में डूब गया। जब बेहोशी की हालत में उसे निकाला गया तो उसकी सांसें चल रही थी। बदहवास ग्रामीण उसे लेकर बखरी पीएचसी पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने बिना देखे ही मरीज को बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। इसके बाद तो बखरी की गली गली में गुस्से की आग भड़क उठी। यहाँ लाए थे तो सांस चल रहा था सर, इलाज नहीं छुआ तक नहीं सर, और यहाँ से सीधा रेफर कर दिया सर। एम्बुलेंस जो है मोहनपुर पुल पे पहुँच करके वहाँ दम तोड़ दिया मेरा भाई, तब हम लेकर गए। बखरी के अस्पताल से लेकर डीएसपी आवास तक बवाल मचा हुआ है। युवक की मौत से बेकाबू हुई भीड़ सब कुछ स्वाहा करने पर आमादा हो गई है। गुस्साई भीड़ ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। बेंच टेबल से लेकर बेड तक टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। अस्पताल का सारा सामान आग में धू धू कर जल रहा है तो आग बबूला भीड़ बखरी के गली मोहल्लों में उत्पात मचा रही है। बच्चा डूब गया था, यहाँ अपराधी इंसाफ नहीं हुआ तो इनसे रेफर कर दिया बेगूसराय, जिसकी रास्ते में ही निधन हो गई। इसका पूरा जो हटा रहे हैं महेंद्र चौधरी डॉक्टर यहाँ पर थे, रेफर कर दिए। रेफर हर जितना ही मर जाता है यहाँ सबको रेफर करता है तुरंत, एक बार भी इलाज नहीं था, एक मर भी नहीं। बखरी की गली मोहल्लों में आग लगी हुई है। डॉक्टर की लापरवाही से हुई युवक की मौत से गुस्साई भीड़ सब कुछ तहस नहस कर रही है, तो बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए बेगूसराय पुलिस के पसीने छूटने लगे हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। समस्तीपुर के पेट्रोल पंप में टंकी फुल कराने के बहाने बाइक सवार अपराधियों ने हमला कर दिया। नोजल मैन पर पिस्टल तानी और कैश लूटकर चंपत हो गए। रात के 10 बज रहे हैं। मोहनपुर के चंदा पेट्रोल पंप पर ग्राहकों की ज्यादा भीड़ नहीं है। तभी टंकी फुल कराने के बहाने 3 बाइक सवार युवक पहुंचते हैं। पेट्रोल पंप से थोड़ी दूरी पर बाइक ठिठकती है और अपराधी नंबर 1 चहलकदमी करते हुए नोजल मैन के करीब पहुंचता है और अचानक एक्शन में आ जाता है। पॉकेट में छिपा कर रखा पिस्टल बाहर निकालता है और पेट्रोल पंप पर खड़े कर्मचारियों और ग्राहकों पर तान देता है। इससे हड़कंप मच जाता है। अभी चचा आए, कहे कि लोग उधर पेट्रोल उठाए के बस वो कहे कि जला देंगे, बस वो भाग गया। पूरा इस सब में मारे हुआ है, सब पीछे से भी मारे हुआ है। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। बाइक पर सवार अपराधियों की टोली पेट्रोल पंप पर आ धमकती है और मौका पाते ही लूटपाट शुरू कर देती है। कैश लेकर गाड़ियों में पेट्रोल की धारा उड़ेल रहे नोजल मैन से ये अपराधी उलझ पड़ता है और उसकी जेब से नोटों की गड्डियां निकाल लेता है। लुटेरों की हरकत से तब तक पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच जाती है। वहां मौजूद कर्मचारी और ग्राहक डर के मारे कांपने लगते हैं। दो आदमी उधर से खड़े हुए हैं और एक आदमी इधर से वो सब पीछे से तेल ऐसे करके दे रहे हैं। पीछे ऐसे घूमे हुए थे, मारा है, फिर यहाँ मारा है, मार के बस पैसा छीन लिया। रात के अंधेरे में चंदा पेट्रोल पंप में अपराधियों के उत्पात से दहशत फैल गई है, तो समस्तीपुर पुलिस सीसीटीवी में दर्ज फुटेज के जरिए लूटपाट में शामिल शातिर अपराधियों की तलाश कर रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर।
रांची के घरों में पर्व त्योहार खत्म होते ही फिर से लजीज पकवान पकने लगे। कार्तिक माह के अंत में खौलती कढ़ाई पर अदरक लहसुन की छौंक पड़ने लगी और उसकी खुशबू भूख बढ़ाने लगी। खौलती कढ़ाई पर गर्मा गर्म पकौड़े तले जा रहे हैं। बैगन, कद्दू और प्याज के टुकड़े बेसन से लिपटकर तेल में छनते जा रहे हैं और जैसे ही किस्म किस्म के पकौड़ों से सजी प्लेट हाजिर हो रही है, भला किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। पिछले महीने कार्तिक माह की शुरुआत के साथ ही कई घरों में लहसुन अदरक का इस्तेमाल बंद हो जाता है और पूरा परिवार 1 महीने तक सादा भोजन करता है। लेकिन जैसे ही कार्तिक के अंतिम सप्ताह में पर्व त्योहारों का सिलसिला खत्म हो जाता है, वैसे ही फिर से चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ जाती है और उसमें एक से बढ़कर एक लजीज पकवान बनने लगते हैं। चावल, दाल, पकौड़ी, पूरी वगैरह 2-3 तरह की सब्जियां। उधर चने की सब्जी है, दिखा दीजिए। चने की सब्जी, उधर चावल, वो सब हम लोग पालन करें। ज्यादातर घरों में कार्तिक महीने के दौरान करीब 1 महीने तक बगैर लहसुन प्याज के बिल्कुल सादा खाना बनता है। अब जब पर्व त्योहारों का सिलसिला थमा तो एक बार फिर लहसुन और प्याज के छौंक के साथ लजीज पकौड़े छनने लगे तो पुआ, पूरी और चटक स्वाद वाली सब्जी से सजी थाली हाजिर होने लगी, जिसका जायका लेने के लिए परिवार के तमाम सदस्य एक जगह इकट्ठा हुए तो उसका स्वाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। भी है लहसुन प्याज आज खाएंगी ये, तो ये अल्कलाइन फूड्स होता है, तो ये एसिडिक फूड नहीं है, तो इनके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बिकॉज अभी ये लोग कुछ भी नहीं खाएंगे। पर्व त्योहार मन में श्रद्धा, भाव और विश्वास तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही सामूहिक और पारिवारिक संबंधों की डोर को भी मजबूत करते हैं। इस मौके पर लजीज खाने की थाली हाजिर हो जाए तो फिर क्या ही कहना। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। धनबाद में शातिर चोर ने किराना शॉप से लाखों का माल उड़ा लिया, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए चोरी के चंद घंटों के अंदर ही आरोपी को दबोच लिया गया। किराना शॉप का शटर डाउन है, लेकिन दुकान के अंदर शातिर चोर कैश और कीमती सामानों पर हाथ साफ कर रहा है। काउंटर पर रखे एक एक सामान को उठा रहा है, हर डब्बे को खोलकर चेक कर रहा है। जैसे ही कोई मनपसंद चीज दिखती है, तुरंत अपने झोले में भर लेता है। तभी काउंटर के अंदर बने लॉकर पर शातिर की नजरें जाती हैं। वो लॉकर का लॉक तोड़ता है और उसके अंदर रखी नोटों की गड्डियां उठाता है। ये सीसीटीवी वीडियो है बाघमारा के किराना शॉप का। रात के अंधेरे में ये शातिर चोर शटर तोड़कर किराना शॉप के अंदर घुसा, एक एक कीमती सामान झोले में भरा और गले में रखा 60,000 रुपए से ज्यादा कैश उठाकर भाग गया। लेकिन इस शातिर की एक एक हरकत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पीड़ित दुकानदार ने कैमरे में रिकॉर्ड तस्वीरें बाघमारा पुलिस को सौंपी है। इसके जरिए चोरी के चंद घंटों के अंदर ही बाघमारा पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। ये आरोपी कई दिन से दुकान की रेकी कर रहा था। जैसे ही मौका हाथ लगा, ताला तोड़कर अंदर घुसा और लाखों का माल उड़ा लिया। लेकिन चौकन्ना बाघमारा पुलिस ने वारदात के कुछ ही घंटों के अंदर सारी गुत्थी सुलझा ली और चोरी के माल के साथ साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। शेखपुरा के गांव में पंचायत चुनाव का शोर गूंज रहा है, तो जनता का वोट बटोरने के लिए नेताजी घर घर दस्तक देते नजर आ रहे हैं। शेखपुरा के गांव-गांव और गली-गली में पंचायत चुनाव का शोर मचा हुआ है। वोटिंग में अब ज्यादा दिन नहीं बचे रह गए हैं, तो मुखिया और वार्ड पार्षद की कुर्सी के लिए जोर लगा रहे उम्मीदवार एक एक वोट के लिए हर दरवाजे पर दस्तक देते नजर आ रहे हैं।
कहीं भक्ति गीतों के धुन से जनता जनार्दन को लुभाने की कोशिश हो रही है, तो कहीं ग्रामीणों की भीड़ के बीचों बीच थिरक रहे उम्मीदवार जनता से वोट देने की गुहार भी लगा रहे हैं। शेखपुरा के गांव में 9वें चरण में पंचायत चुनाव की वोटिंग होनी है और ठीक उसी समय पर्व त्योहारों का सिलसिला भी चल पड़ा है। मौके पे चौका लगाते हुए पंचायत चुनाव के तमाम उम्मीदवार ग्रामीण जनता का दिल जीतने के लिए हर जतन करते नजर आ रहे हैं। गली गली में नेताजी का काफिला निकल रहा है, गुलाल और अबीर हवा में उड़ रहे हैं। भक्ति गीतों की धुन जोर शोर से गूंज रही है और हाथ जोड़े नेताजी हर किसी के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। 5 साल में ऐसे मौके कम ही आते हैं जब नेताजी जनता की अदालत में हाथ जोड़े खड़े नजर आते हैं। पंचायत चुनाव भी ऐसा ही मौका लेकर आया है, जब मुखिया की मलाईदार कुर्सी पर नजरें गड़ाए नेताजी जनता के सामने उनकी कीमती वोट के लिए हाथ जोड़े खड़े हो गए हैं। अजीत सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।